नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित का तीसरा अध्याय मैट्रिक्स ऑफ, जिसका हमने जस्ट पिछले वाले वीडियो में बच्चों पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा, मैट्रिक्स की बेसिक बातें पढ़ी, जो अब आपको 3.1 प्रश्नमाला के हल करने में आपको बहुत सहायता प्रदान करने वाली है। जिन बच्चों ने प्रश्न ट्राई नहीं किए पहले ट्राई कर लें, क्योंकि यदि आपने भाग 1 वाला वीडियो देख लिया तो भाग 2 के सभी प्रश्न आपसे खुद से हो जाएंगे बच्चों। तो अगर विनती है आप सभी ट्राई कर लें, जिन्होंने ट्राई कर लिया वो अपने संतुष्टिकरण के लिए वीडियो देखें, सॉल्यूशन देखें। पहला प्रश्न बच्चों क्या कर रहा है, यदि ऑब्व्यू मैट्रिक्स ए आईजे 2x4 यानी कि इसकी कोटि बच्चों क्या है, 2 गुणा 4 है, तो ए में अवयवों की संख्या याद कीजिए। तो बच्चों पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं, मैंने क्या बोला था, यदि किसी मैट्रिक्स की कोटि m क्रॉस n हो तो उसमें m गुणा n अवयव होंगे। बोलो हाँ है ना, था ना, m बाई n हो तो m क्रॉस n अवयव होंगे, यानी कि इसके अवयव बच्चों कितने होंगे, 2 गुणा 4, इसके अंदर 8 अवयव होंगे। अवयव कौन से होंगे वो इसने अभी तक मेंशन नहीं किया, लेकिन हम वो जनरली लिख सकते हैं। 8 अवयव होंगे यानी कि 2 तो पंक्ति होगी, यानी कि A11, A12, A13, A14 4 स्तंभ होंगे, A21, A22, A23, A24 ये हम लिख सकते हैं अगर आवश्यकता हो तो, लेकिन यहाँ पे आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसने बोला अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो अवयवों की संख्या बच्चों कितनी होगी, 8 होगी। बहुत आसान है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4/4 का इकाई अवयव बच्चों, अवयव के प्रकार मैं तुम्हें अगले वीडियो में समझाऊंगा ढंग से, है ना। यहाँ पे एक छोटी सी बात आ गई, उसको अपन देख लेते हैं बच्चों। इकाई अवयव से मतलब है कि विकर्ण के अवयव 1 होंगे, बाकी सब 0 होंगे, यानी किसी भी मैट्रिक्स को इकाई अवयव होने के लिए उसका वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी है। वर्ग मैट्रिक्स मतलब m बराबर n, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5 इस तरह से होगी, पहली बात इकाई अवयव के लिए। अब बच्चों इसमें इसके डायगोनली एलिमेंट्स यानी कि इसके जो विकर्ण के अवयव हैं वो सारे क्या होने चाहिए, 1, उनके अलावा बाकी सब क्या होंगे, 0। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पे 4/4 किया ना तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिटी 4 इस तरह से। 3/3 की होती तो I3 लिख देता, 2/2 की होती तो I2 लिख देता। अब यहाँ पे 4 है ना, ध्यान से देखिए, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, 1 0 0 0, फिर 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये लीजिए बच्चों, बस इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं है। देखो A11 A12 सॉरी A11 ठीक है, इसको क्या बोलेंगे A22, इसको क्या बोलेंगे A33, इसको क्या बोलेंगे A44, यानी कि mn वाले अवयव m और n क्या होने चाहिए बच्चों, बराबर होने चाहिए, और वो सारा क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए केवल, बाकी सब 0 होने चाहिए। देखो इसकी पोजीशन क्या है बच्चों, A पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसकी पोजीशन दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसकी पोजीशन तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसकी पोजीशन चौथी पंक्ति चौथा स्तंभ। ये सारे अवयव क्या होने चाहिए, 1, इनके अलावा सब क्या होना चाहिए, 0। तो बहुत आसान है, लिख दिया अपन ने, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, A का मान ज्ञात कीजिए, बहुत आसान है, इसने बोल दिया बराबर है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स बराबर है, दोनों अवयव बराबर है। बच्चों समान मैट्रिक्स के लिए मैंने क्या बोला था तुम्हें कि समान कोटि के होंगे। पहली बात तो ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, और संगत अवयव समान होंगे। तो आप एक लाइन लिखना है यहाँ पे, अतः चूंकि मैट्रिक्स अवयव समान है अतः इनके संगत अवयव समान होंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं, K+4 = A। पहली बात तो है ना, यानी कि इसका जो पहला स्तंभ, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का जो अवयव है उसका भी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे आ जाओ, K-6 बराबर क्या होना चाहिए बच्चों, -4 होना चाहिए, संगत। अब आ जाओ निकाल लेते हैं, A का मान निकालना है ना, तो यहाँ से देखो बच्चों K का मान निकालते हैं पहले। -4 + 6 कितना आ गया, 2। K का मान यहाँ पे रख दो, 2 + 4 बराबर A, और बच्चों A का मान क्या प्राप्त कर लिया हमने, 6। हमारा प्रश्न खत्म। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जी, कुछ भी नहीं है ना। आगे बढ़िए, 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे। पहले मन में दिमाग लगाओ कि अवयव कितने हैं बच्चों, 6। ठीक है, अब 6 अवयव है, m क्रॉस n, यानी कि ऐसे 2 मल्टीप्लीकेशन हमें करना है, 2 अवयवों के, 2 संख्याओं के, कि जिनसे 6 प्राप्त हो रहा हो। सर बहुत आसान है, 1/6 है ना, और क्या हो सकता है बताओ, 6/1, 2/3, 3/2। क्या 2 नेगेटिव हम ले नहीं सकते, 0 हम ले नहीं सकते, है ना। अब बच्चों बताओ यहाँ पे इसके अलावा और कोई संभावित क्रम है क्या तुम्हारे पास, 2 4 नहीं कर सकते क्योंकि जोड़ते नहीं है, गुणा करते हैं, तो बस 4 ही होंगे, है ना। ठीक है, तो 4 कौन कौन से होंगे, 1x6, 2x3, 3x2, 6x1। बहुत आसान है, यही अपन ने पढ़ा। आगे बढ़े, बहुत आसान है ना।
बच्चों एग्जाम्पल यदि आपने ढंग से समझ लिया ना, फिर तो कोई जोर ही नहीं आने वाला इसमें आपको, है ना। 2/2 क्रम का अवयव, ऐसे तो हमने बहुत सारे प्रश्न कर लिए। 2/2 का निकालना है ना, तो पहले 2/2 का मैट्रिक्स निकाल लो आप इस तरह से। कैसे निकालें सर? पहली पंक्ति पहला अवयव, पहली पंक्ति दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति पहला अवयव, दूसरी पंक्ति दूसरा अवयव। A11 निकालें, रखो यहाँ पे। I की जगह भी 1, J की जगह भी 1, 3 गुणा 1 प्लस 1, ठीक है। आ जाओ बच्चों, 2 गुणा 1 2, 2 में से 1 गया तो 1, 3 गुणा 1 3, 3 और 1 4। तो पहला हमारे पास बच्चों क्या आ गया? 4, 1/4 सॉरी, है ना, 1/4, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकेंड, A12 पे चलते हैं। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 गुणा 1 माइनस 2, 3 गुणा 1 प्लस का 2। भाई आई और जे रखने में कंफ्यूज मत हो जाना ना, इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स होकर हमें करना है। 2 गुणा 1, 2 में से 2 गया तो 0, अब नीचे कुछ भी है 0 तो आएगा। 3 और 2 5, यानी कि हमारे पास क्या प्राप्त हो गया बच्चों? 0 प्राप्त हो गया। ये हो गया A12। चलिए जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 21, A का मान 2 रख दो, I का मान सॉरी, है ना, J का मान 1 रख दो, 3 गुणा 2 J का मान रख दो 1, ठीक है। 3 गुणा 2 J का मान 1 रख दिया हमने, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो 3, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 3/7। लास्ट फाइनल निकाल लेते हैं, A22, ठीक है। तो 2 गुणा 2 माइनस 2, 2 रखना है ना, 3 गुणा 2 प्लस 2। तो बच्चों देखो, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया तो 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, यानी कि ये भी बच्चों कितना आ गया? 1/4। ये अवयव हो गया हमारे पास। बहुत आसान है क्या? मैच कर लेते हैं सॉल्यूशन, आइए। 1/4 0, 3/7 और 1/4। तो जो बात समझ में आएगी सभी के, बहुत आसान है क्या? तो बच्चों बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या कर रहा है? 2/2 क्रम का अवयव AIJ ज्ञात कीजिए जिसके अवयव, मतलब अवयव किस तरह से बच्चों डिफाइन है? इस प्रकार से इसके अवयव डिफाइन है। तो पहले 2/2 का अपन अवयव बना लें। 2/2 के लिए बच्चों अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखना एक बार। जो हमारा अवयव A 2/2 का होगा ना, वो कैसे होगा? वैसे होगा, यहाँ पे पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2/2 का है। यहाँ पे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो ये 2/2 का हमने एक मैट्रिक्स बना लिया। अब यहाँ पर जिस तरह से इसके एलिमेंट इसके अवयव को डिफाइन कर रहा है, उसी तरह से अपन वैल्यूज रख के यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इतनी सी बात है। तो आइए सबसे पहले बच्चों अपन I का मान 1 और J का मान भी 1 रखते हैं, यानी कि A11 वाला अवयव अपन निकालते हैं ना। अब ध्यान से देखो सभी, रखें बच्चों यहाँ पे वैल्यूज। I की जगह 1, अच्छा J की जगह भी 1 रखेंगे तो 2 गुणा 1, ऊपर लग रहा है स्क्वायर और नीचे 2 गुणा I यानी कि 1। मतलब वैल्यूज रखते समय कोई कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना ना, बिल्कुल आराम से कैलकुलेशन करना। अब बच्चों ध्यान से देखो, इसको सोल्व करते हैं। 2 1 कम 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है? 9, यानी कि यहाँ पर पहला अवयव हमारे पास बच्चों कितना आ गया? 9/2। तो इसको हैंड टू हैंड अपन फिल करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना ना। ये आ गया 9/2। सभी बालक बालिकाएं इस बात से सहमत है? बढ़े आगे, दूसरा निकालते हैं। A12 का मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो I की जगह 1 रखेंगे और J की जगह 2 रखने वाले हैं अपन। तो यहाँ पे रखो, आ जाओ, I की जगह 1 रखो, J की जगह 2 रखो, तो 2 गुणा J है ना, ये 2 रख दिया मैंने, ऊपर लगा दिया वर्ग, नीचे आ रहा है बच्चों 2 गुणा I यानी कि 1। कैलकुलेशन बहुत आराम से करनी है। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है? 25, और ये नीचे आ गया हमारे पास 2, ठीक है। तो ये एलिमेंट, ये अवयव बच्चों कितना आ गया? 25/2। बहुत आसान है ना जी, कुछ भी नहीं है ना। नेक्स्ट, अब चलते हैं बच्चों, पहली पंक्ति का काम हो गया, अब चलते हैं दूसरी पंक्ति पे, है ना। तो A21, यानी कि I की जगह 2 रखना है और J की जगह 1 रखना है ना। आइए, I की जगह 2 रख दो और J की जगह 1 रख दो, ये ऊपर लगा दिया हमने स्क्वायर और नीचे कितना आ गया? 2 गुणा I का मतलब 2, ठीक है। अब आओ, 2 गुणा 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, और 16 में बच्चों 4 का भाग देंगे, कितना बचेगा? 4 ही तो बचेगा। अरे दोबारा कर लो, कैलकुलेशन बहुत आसान है। देखो 2 गुणा 1 2 आ गया, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 दूनी 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही तो आएगा। इसका मतलब A21 वाला अवयव बच्चों कितना आ गया हमारे पास? 4 आ गया।
अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लास्ट एंड फाइनल इसमें क्या निकालना है बच्चों, A22 हमें निकालना है। ठीक है, आइए A22, I की जगह भी 2 रखो, ठीक है, और J की जगह भी हम क्या रखेंगे बच्चों, 2 रखेंगे, और ऊपर स्क्वायर लगा दो, नीचे 2 गुणा 2, कैलकुलेशन करो, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 4 का भाग देंगे तो बच्चों क्या प्राप्त होगा हमारे को, 9 प्राप्त होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पे क्या लिख दिया अपन, 9, तो ये हमारा 2/2 का आव्यूह हमने प्राप्त कर लिया। बहुत आसान है, क्या, अरे खुद से करो, कर लोगे ना इस तरह से। भाई हमें 2/3 बोल दे, 2/4 बोल दे, 3/4 बोल दे, पहले A11, A12, A13, इस तरह से हम अरेंजमेंट कर लेंगे, फिर डायरेक्ट वैल्यू रखते जाएंगे जिस तरह से वो डिफाइन करवाना चाह रहा है, बस इतनी सी बात है। तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन करना, इसको मैच कर लेते हैं। 9/2, 25/2, 4 और 9, ठीक है। ये केवल इसलिए है ताकि तुम्हें प्रॉपर कैलकुलेशन एक बार और सुंदर सुंदर राइटिंग में दिख जाए, लेकिन समझ में आना जरूरी है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 2/2 क्रम का आव्यूह, वही 2/2 का बनाना है। तो 2/2 के लिए कोई सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, A 2/2 का है ना, वापस बच्चों अपन क्या लिखते हैं, वही A11, A12, A21 और A22, ये लो, इतनी सी बात है बस। ठीक है, अब आगे बढ़ो। जिसके अवयव, अब अवयव इसके किस तरह से डिफाइन है, 2i-3 जैसे डिफाइन है, कर लें। आइए, तो सबसे पहले अपन फटाफट से निकालते हैं A11, यानी कि i की जगह भी 1 रखो, j की जगह भी 1 रखो, तो 2 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 1, बच्चों 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 में से 3 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 1। ये डिब्बे में पैक कर देता हूं ताकि अलग ही दिख जाएगा एक साथ, फिर अपन यहाँ पे इसको रख देंगे वैल्यूज को। A12, बच्चों i की जगह 1 रखो और j की जगह 2 रखो, बिल्कुल आराम आराम से। i की जगह 1 रखेंगे, j की जगह 2 रखेंगे, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, बच्चों 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। ये लीजिए, 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो अब चलते हैं दूसरी पंक्ति पे। A21 हमें निकालना है, तो 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 1, भाई i की जगह तो 2 रख देंगे और j की जगह 1 रख देंगे। बच्चों 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। A22 हमें निकालना है, अब i की जगह भी 2 और j की जगह भी 2 में रखना है, ठीक है। तो 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 2, बच्चों यहाँ पे आ गया 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 में से 6 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। तो इस प्रकार हमने प्राप्त कर ली हमारी 2/2 की आव्यूह। क्या आ गया बच्चों फाइनल आंसर, -1, -4, 1 और माइनस का 2। ये लीजिए, कहानी खत्म। बहुत आसान है, क्या, बढ़े थोड़ा सा आगे। -1, -4, 1 और माइनस का 2। क्लियर है बच्चों। तो इस प्रकार के प्रश्न कर लोगे ना बच्चों, इस प्रश्न से मतलब नहीं है अपने को, इस तरह के प्रश्न करने आने चाहिए। गणित में केवल ये सीखना है कि इस तरह के जब भी प्रश्न हमारे को मिलेंगे हम उनको हल कैसे करेंगे। ये प्रश्न मिलेगा ये तो तुम कर ही दोगे। गणित में बच्चों 11th 12th में तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, इनके भाई बंधु आएंगे, थोड़ा सा डेटा चेंज होगा बस, लेकिन वो तभी कर पाओगे जब ये समझ में आएंगे। इनको याद नहीं करने, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कर रहा है, ठीक है। इसमें देखते हैं कितने प्रश्न है, 7, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, 2/3 क्रम का आव्यूह जिसके अवयव अभी इस तरह से डिफाइन है बच्चों हमारे पास, है ना। अब बच्चों अपने रिलेशन फंक्शन भी पढ़ा था, अरे 11वीं क्लास में रिलेशन फंक्शन पढ़ा नहीं पढ़ा तुमने, संबंध व फलन, वहाँ पर बहुत सारे फलन थे, ये मॉड्यूलस वाला भी आया था हमारे पास, हमने ग्राफ भी सीखे थे, आलेख भी सीखे थे, इनके याद है ना सभी को। तो सब कुछ याद आ रहा होगा तुम्हारे को, क्योंकि देखो बच्चों जब मैथमेटिक्स लेते हैं तो मैथमेटिक्स वही बंदा लेगा जिसको गणित में ज़्यादा इंटरेस्ट हो। अब मैथमेटिक्स ऐसी नहीं कि 11वीं की बिल्कुल अलग है, 12वीं की बिल्कुल अलग है, 10वीं से कोई लेना देना नहीं है। सारी मैथमेटिक्स बचपन से जो पढ़ते हुए आ रहे हैं उन सब का लिंक्ड होता है आपस में, और तभी आता है मजा। रहा आइए पहले 2/3 क्रम का आव्यूह अपन बनाते हैं ना, 2/3 का। चलो ध्यान से देखो। अच्छा 2/3 के लिए पंक्ति तो 2 होगी और स्तंभ हमारे पास 3 होंगे, तो A11, A12, A13, बोलो हाँ या ना, A21, A22 और A23, ये अवयव हमें लिखने हैं, इतनी सी बात है बस, ठीक है। अब ये फंक्शन किस तरह से डिफाइन है बच्चों, उस पर हमें गौर फरमाना पड़ेगा एक बार, है ना। ध्यान से देखो, ये फंक्शन बच्चों हमारा डिफाइन है Aij, इसको बोलते हैं मोड, मॉड्यूलस बोलते हो ना इसको, 2i-3। जब बच्चों मोड का मतलब क्या होता है, मैंने बोला था एक ऐसी मशीन है, अगर आपने मेरे वीडियोस रेगुलर देखे हो तो, कि मॉड्यूलस यानी कि मोड एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालो, कोई सी वैल्यू डालो, बाहर निकल के वो पॉजिटिव आती है।
हमेशा मॉडुलस में वैल्यू बच्चों क्या आती है, पॉजिटिव आती है बाहर निकल के, है ना, नेगेटिव आंसर कभी नहीं आता। तो यहाँ पर बच्चों अपन रखते हैं फटाफट, पहले अपन निकालते हैं A11, ठीक है। तो 1/2, आई की जगह भी 1 रखो, जे की जगह भी 1 रखो, कैलकुलेशन कर देंगे, कैलकुलेशन एक साथ करते हैं, A12 निकालते हैं, जब तक तुम भी करो कैलकुलेशन फटाफट से। 1/2, यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आई की जगह 1 रखना है और जे की जगह 2 रखना है, बोलो हाँ या ना। अरे करो कैलकुलेशन फटाफट, समझते भी जाओ। A13, 1/2, आई की जगह 1 रखना है, जे की जगह 3 रखना है, ये लीजिए, बहुत आसान है ना। A21, दूसरी पंक्ति पे चलते हैं जी। अब हमें क्या करना है, आई की जगह 2 रखना है और जे की जगह 1 रखना है, इतनी सी बात है। आगे बढ़ो। A22, आई और जे दोनों की जगह हमें 2 रखने हैं, 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 2, ये मॉड्यूलस लगा दिया हमने। A23, 1/2, 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 3, भाई आई की जगह 2 रख दिया, जे की जगह 3 रख दिया, इसी बात है। अब कैलकुलेशन करते हैं, आ जाओ मेरे साथ साथ। तो फटाफट से स्टार्ट हो जाओ, तुम भी, तुमने कैलकुलेशन कर ली होगी, मैच कर लो फटाफट से बच्चों। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 में से 3 गया तो कितना बचेगा, -1, लेकिन माइनस, क्योंकि हम इस जो डेटा है वो ऐसी मशीन में जिसके अंदर से जब वैल्यू बाहर निकलती है तो हमेशा पॉजिटिव निकलती है, तो -1 का 1 ही रह जाएगा, यानी कि 1/2 फाइनल आ गया हमारे पास, ठीक है। आगे बढ़ो। 2 एकम 2, ठीक है, ये कितना बचा बच्चों, -6, 2 में से 6 गया तो कितना बचेगा, -4, लेकिन मॉड्यूलस है तो +4, 4 में 2 का भाग दोगे बच्चों, फाइनल वैल्यू क्या मिली, 2 मिली। आगे बढ़ते हैं। 3 3 9, 9 में से 2 गया तो 7, भाई 2 में से 9 जा रहा है, -7, तो मॉड्यूलस हटाओगे तो वापस 7 आ जाएगा, तो 7/2, 7/2, 3.5। आगे बढ़ते हैं। 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया तो 1, 1/2, 0.5 बच्चों। 2 दूनी 4, ठीक है, 4 - 6, 3 दूनी 6, माइनस का 2 यानी कि 2, 2/2, यहाँ से मिला हमारे को 1, 1, 3 3 9, 9 में से 4 गया तो 5, 5/2। तो ये हमने 2/3 की मैट्रिक्स के अवयव निकाल लिए, इनको अपन रख देते हैं ताकि तुम अच्छा लगेगा, फिर अपन मैच कर लेंगे बच्चों। 1/2, ठीक है, फिर कितना आ रहा है 2, फिर आ रहा है 7/2, ठीक है, पहली पंक्ति कंप्लीट। 1/2, फिर आ रहा है 1 और फिर आ रहा है 5/2, ये लीजिए बच्चों, जैसा प्रश्न चाह रहा था वैसा हमने कर लिया। बस इसमें थोड़ा सा एक फर्क क्या आता है, एक फंक्शन उसने एक मॉड्यूलस अलग से दे दिया, इसका मतलब है जो भी नेगेटिव वैल्यू आएगी बाहर निकल के क्या हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगी। बात समझ में आ गई सभी के, बढ़े थोड़ा सा आगे, चलिए मैच कर लेंगे इसको। 1/2, 2, 7/2, बिल्कुल सही। 1/2, 1 और 5/2, ये केवल इसलिए मैच कर रहे हैं बच्चों, क्या है, ये चीज़ें बहुत आसान होती है ना, इनमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है जनरली, तुमसे भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेन बात है समझ में आना, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 7, ये यदि लिखा हुआ है बच्चों ना, ये फॉन्ट साइज थोड़ी, इसको यदि मान लेना आप, यदि है तो ए व बी का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों देखो, यानी कि 2 मैट्रिक्स है, 2 आव्यूह हमारे पास दिए हुए हैं। अब 2 आव्यूह दिए हुए हैं, 2 आव्यूह बराबर यानी कि समान कब होते हैं, समान कोटि के होने चाहिए, तो समान कोटि के हैं। देखो इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, 1 2 3, 3 तो पंक्ति और 2 स्तंभ, 3/2 और ये भी 3/2। तो सबसे पहली बात तो समान कोटि हमारे पास अवेलेबल है। दूसरा, सर अगर बराबर है, प्रश्न ने खुद ही बोल दिया, और हमें पता है 2 आव्यूह समान कब होते हैं, समान कोटि के होने पर, और उनके संगत अवयव का मान भी बराबर होता है। तो हम तो ये मानेंगे ना संगत अवयव का मान बराबर है, क्योंकि खुद ही बोल दिया कि वो दोनों मैट्रिक्स बराबर है, तो हम मानेंगे कि इनके संगत अवयव समान होंगे। तो ए व बी का मान हमें निकालना है, फिर तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, आ जाओ। तो हम बात करते हैं, देखो इसका जो A11 वाला एलिमेंट है वो इसके A11 वाले एलिमेंट यानी कि अवयव से बराबर होगा। तो पहली बात, पहला समीकरण हमारे पास क्या बनेगा, A + B = 6, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा अपन लेते हैं बच्चों, यानी कि हमारा फोकस AB पे रहेगा ज़्यादा ना। AB ये किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। दूसरा भाई ये जिसका एलिमेंट है A22 होगा ना, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ इसके A22 के बराबर होगा, तो A × B = 8। और कहीं पर भी कोई वेरिएबल नहीं है, यानी कि बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो, किसी भी समीकरण को सॉल्व करने के लिए एक बेसिक बात होती है, जितने चर होते हैं उतने ही समीकरण होने चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे वेरिएबल चर कितने हैं बच्चों, 2, A व B,
तो समीकरण भी 2 है, हम 16 आराम से कर देंगे। तो करें, स्टार्ट हो जाए। आइए बच्चों, यहां से तुम b का मान निकालो। b का मान आ गया 6 माइनस a। अब देखो तुम्हें तो प्रॉपर मेथड से करना है। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 से b का मान निकालने पर ये बातें लिखनी पड़ेगी वहाँ पे ना, और समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो b की जगह बच्चों ये मान अपन रख देता है ना। अब ध्यान से देखना, a, अच्छा b की जगह हमने क्या रखा 6 माइनस a, और बच्चों बराबर में कितना आ रहा है 8। अब तुम देख पा रहे हो हमारे पास एक द्विघात समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको सोल्व करना तुम बचपन से जानते हो। 10th क्लास में तो एक पूरी प्रश्नावली थी बच्चों द्विघात समीकरण की। 3 मेथड हमने पढ़े थे। एक मेथड हमने पढ़ा था बच्चों सीधाचार्य फॉर्मूला, एक पढ़ा था पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, एक पढ़ा था गुणनखंड विधि। तो तुम्हारे जचे उससे सोल्व कर लेना। वहां पर तो ये जरूरी होता था, प्रश्न बोलेगा श्रीधराचार्य सोल्व करो तो उसी से सोल्व करना पड़ता था। स्प्लिट मेथड यानी गुणनखंड विधि से करो तो गुणनखंड विधि से ही करना पड़ता था। पूर्ण वर्ग बनाकर करो तो उससे ही करना पड़ता था। यहां पर तुम्हारे जचे से करना, आंसर से मतलब है, ठीक है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 6a माइनस a स्क्वायर बराबर 8। सबको एक तरफ ले चलते हैं, ठीक है। आइए तो a स्क्वायर माइनस 6a, माइनस a स्क्वायर को इधर ले गया प्लस a स्क्वायर, 6a को उधर ले गया माइनस 6a, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा बच्चों, प्लस का 8 एज इट इज बराबर 0। इस द्विघात समीकरण को हमें सोल्व करना है। अब बच्चों सबसे पहले जो आसान होता है वो गुणनखंड विधि होती है। यदि वर्बली बिना पेन चलाए आपको गुणनखंड स्ट्राइक हो रहे हो तो, यानी गुणा करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ने पर 6 आना चाहिए। तो बहुत आसान है, 4 और 2, ठीक है। तो इसको अपन फैक्टर करते हैं, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a। देखो जोड़ोगे तो माइनस का 6 आ गया, गुणा करोगे तो प्लस का 8a स्क्वायर आ गया, प्लस 8 इक्वल टू 0। 2 के जोड़े में बनाते हैं, याद है ना। अब तो ये बात थोड़ी सी कहनी पड़ेगी, a माइनस 4 माइनस का 2 a माइनस 4 बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमने सही कर दिया। तो पहली बात a माइनस 2 और a माइनस 4 बराबर 0। हमारे 2 आंसर आ गए। a का मान आ गया बच्चों 2, यहाँ a का मान आ गया हमारे पास 4। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो बच्चों ना, a का मान 2 रखने पर, बच्चों a का मान 2 रखते हैं ना। यहाँ पे देखो इस समीकरण में कौन सा समीकरण है, a प्लस b बराबर 6। a बराबर 2 रखें, a बराबर 2 रखें तो b बराबर 4 प्राप्त होगा। a बराबर 4 रखें तो b बराबर 2 प्राप्त होगा। क्वेश्चन ये तो बोला a व b के मान ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ गई सभी के। आइए बच्चों पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही बनी, a के भी 2 मान आ रहे हैं और b के भी 2 मान आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको दोनों मान ही लिखने पड़ेंगे बच्चों। तो आई होप सबके समझ आया होगा बच्चों। अब अपन चलेंगे बच्चों अगले वीडियो में मैट्रिक्स के प्रकार की तरफ बढ़ेंगे। आव्यूह के प्रकार कितने प्रकार की होती है, पंक्ति स्तंभ, पंक्ति मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स, विषम सम्मित, सम्मित, सारी बातें तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बार ये जो बेसिक बातें हमने पढ़ी इनको आप दोबारा पढ़ना एक बार, तभी मजा आएगा। पहले रफ कॉपी में सोल्व करना, फिर गृह कार्य कॉपी में बिना देखे सॉल्यूशन करना, ताकि एग्जाम टाइम पे रिवीजन करने के लिए तुम्हारी वो कॉपी तुम्हारी बहुत ही सहायता प्रदान करेगी। फिर तुम्हें पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।